नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको यूट्रस फाइब्राइड यानी रसौली की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं या युवतियां, किसी को अनियमित पीरियड्स की समस्या है तो किसी को ओवर ब्लीडिंग की समस्या, और बहुत सी महिलाएं और युवतियां यूट्रस फाइब्राइड यानी रसौली की समस्या से जूझती हैं। यह गर्भाशय में की मांसपेशियों व कोशिकाओं में एक से अधिक गांठ होती है। दोस्तों, यूट्रस फाइब्राइड सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि यह गर्भाशय में पनपने वाला एक प्रकार का ट्यूमर होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे लीम्यूमा या म्यूमा कहा जाता है। दोस्तों, फाइब्राइड एक या एक से अधिक ट्यूमर के रूप में विकसित होता है। इनका आकार सेब के बीज से लेकर अंगूर के दानों के बराबर हो सकता है और यह अंगूर के दाने से भी बड़ा हो सकता है। बहुत सी महिलाओं में इसके लक्षण उभर आते हैं। जिनमें इसके लक्षण उभर आते हैं, इनमें अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या और पेट में असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और पेट के निचले हिस्से यानी पेल्विक एरिया में भारीपन का होना, और पीरियड के दौरान पेट में असहनीय दर्द और मरोड़ का उठना, और कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट में दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सी महिलाओं में लक्षण नहीं उभरते हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण आयु, आनुवंशिक कारण भी होते हैं, हार्मोनल कारण भी होते हैं, और अत्यधिक मोटापे का होना भी इस समस्या के होने का कारण होता है। आप इस समस्या को दूर करने के लिए योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। ये आप सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार लें, और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिएं, और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, और फिर ऐसे आपने अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे छूते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को जाना है, और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। ऐसे ही इसे आप पहले 10 बार क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है आपने। फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, इसे करने से हमारे पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है, और यह मोटापे की समस्या को भी दूर करने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों, और फिर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं, और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं, ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाना है, और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, ऐसे खटरसना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए
हर्वासना। ऐसे ही इसे आप स्टार्टिंग में 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 25 या 30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज, जिसे सर्वांग आसन भी कहते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। दोस्तों यह अभ्यास हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए अपने इस शोल्डर स्टैंड पोज को प्रैक्टिस करना है। या फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को जितना पीछे आप स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन। ऐसे ही इसे मध्यम गति के साथ आप 10 से 15 बार करें। आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 20 से 25 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।